मैं 11 दिनों से अपने टेंट में फंसा हूँ। बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ पर निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। मैं अपनी ताकत भी खोता जा रहा हूँ, पर मुझे लिखना ही पड़ेगा। वैसे तो ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे साथियों के साहस की कहानी को जान सके। दुनिया को जानना चाहिए कि वो किस तरह बर्फ में रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हम इस वक्त के निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक बर्फीले तूफान ने हम सबको हैरान कर दिया था। इस तूफान से लड़ते लड़ते हमारे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। दिमाग मानसिक दबाव से फटा जा रहा था। तो आइए साहस की मिसाल साउथ पोल को जीतने वाले रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट की कहानी को जरा नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। स्कॉट का जन्म 6 जुलाई 1868 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके चाचा नेवी में थे, जिन्हें देखकर ही स्कॉट भी चाहते थे कि वो भी समुंदर पर अपने चाचा की तरह घूमे। स्कॉट को पहले से ही एडवेंचर का बहुत शौक था। उनका सपना था कि वो एक दिन पूरा साउथ पोल घूमे। आगे जाकर वो भी नेवी का हिस्सा बन गए। स्कॉट की साउथ पोल की रिसर्च सबसे पहले 1901 में शुरू हुई थी। इस वक्त वो 32 ईयर के थे। उनकी टीम में कुछ होनहार लोग भी थे। एक दमदार और मजबूत जहाज इस मिशन के लिए तैयार किया गया था। ये जहाज अपने साथ 485 टन सामान ले जा सकता था। पूरी तैयारी के बाद स्कॉट का मिशन शुरू हुआ। स्कॉट का जहाज आइसलैंड के पास आ गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी स्कॉट को एक बुरी खबर मिली। खाने का सामान उम्मीद से पहले खत्म होने लगा था। मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद स्कॉट को इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा था। उनका पहला मिशन खत्म हो चुका था। मिशन के दौरान साउथ पोल के काफ़ी अंदर तक पहुंचने की खबर फैल चुकी थी। इस खबर ने उन्हें स्टार बना दिया था। वो चर्चा में आ चुके थे, यहाँ तक कि एक अखबार में उनकी खबर भी छपी। अपनी वापसी के थोड़े समय बाद ही स्कॉट के अंदर एक बार फिर से साउथ पोल जाने का भूत सवार हो गया था। इस बार वो और भी अंदर तक जाना चाहते थे। स्कॉट अभी भी पूरा साउथ पोल जीतना चाहते थे। इसके बाद स्कॉट ने एक अखबार में बताया कि वो एक बार फिर से साउथ पोल जा रहे हैं। स्कॉट ने ये भी कहा कि इंग्लैंड का नागरिक होने के नाते वो सबसे पहले वहाँ पर देश का झंडा लगाएंगे। अपने पिछले अनुभव से ही स्कॉट जानते थे कि साउथ पोल का ये सफ़र आसान नहीं होने वाला है। इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती थी। इस मिशन के लिए बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत थी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो उसके बाद 15 जून 1910 को स्कॉट के जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। हजारों की संख्या में लोग स्कॉट को विदा करने के लिए आए थे। 29 नवंबर को न्यूयॉर्क से साउथ पोल के लिए स्कॉट ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। अपने सफ़र के तीसरे ही दिन तूफान शुरू हो गया था। भारी बारिश ने खाने के सामान को खराब कर दिया था। स्कॉट के 2 घोड़े इसी बीच अपनी जान गंवा चुके थे। जैसे ही तूफान थमा, स्कॉट को साउथ पोल दिखने लगा था। वो सब खतरनाक रास्तों का सहारा लेते हुए, जानलेवा मौसम से बचते हुए आखिरकार 18 जनवरी 1912 को साउथ पोल पर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। अचानक उनके सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसने उनकी खुशी को उड़ा दिया।
उन्होंने देखा कि उनसे पहले ही नॉर्वे का एडवेंचर लवर रोआल्ड वहां पहुंच चुका था। स्कॉट पहले ना पहुंच पाने की वजह से वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने वापसी करना ही सही समझा। वो अपने साथियों के साथ वापस लौट ही रहे थे कि अचानक मौसम खराब होने लगा। मजबूरन उन्हें जहाज से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। उन्होंने एक टेंट में रहना सही समझा। थोड़ी ही देर में तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। इसमें उनका एक साथी कहीं खो गया था। सब परेशान थे। डर उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। स्कॉट के पास सारे संसाधन खत्म होने की कगार पर थे। उस एक छोटे से तंबू में एक के बाद एक स्कॉट के साथियों की मौत होने लगी थी। थोड़े वक्त में ही स्कॉट अकेले रह गए थे। अपने इस मिशन को स्कॉट वक्त की धूल में खोने नहीं देना चाहते थे। स्कॉट धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पूरे सफ़र की कहानी को अपने डायरी में लिखा था। आखिरी पल तक उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कहानी को पूरा करने के बाद स्कॉट ने मौत को गले लगा लिया। स्कॉट की मौत के 8 महीने बाद साउथ पोल से उनकी लाश और डायरी लाई गई थी। स्कॉट की डायरी ने दुनिया को बताया था कि स्कॉट ने उस एक मंजिल को हासिल करने के लिए कितनी कठिनाई सही थी। तो ये थी एक असली हीरो की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।